अब नूरे मुस्तफा इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो पुश्त में था मुंतकिल होकर उसी नेक माँ की उसी के रहम में चला गया, और ऐसे ही मुंतकिल होते होते वही नूरे मुस्तफा हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पुश्त में आ गया। हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में आ गया। हजरत अब्दुल्ला की जो पुश्त में आया वो नूरे मुस्तफा। तो हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मर्तबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ में जा रहे थे, बाप बेटे सफर कर रहे थे। रास्ते में एक बहुत बड़ी आलिमा जायदा नेक पारसा खातून से मुलाकात हुई। उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को वहीं ठहरने का हजरत अब्दुल्ला को बुलाया और बुला करके इरशाद अर्ज किया, ए शख्स, मैं ये तो नहीं जानती तुम कौन हो, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझसे निकाह कर लो, मैं तुमसे शादी की ख्वाहिशमंद हूँ। आपने फरमाया मैं मशवरा करके बता दूंगा, लौट कर वापसी बताऊंगा। आप चले गए, उधर जाकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को हजरत आमिना पसंद आ गई और अपने बेटे के निकाह के लिए हजरत आमिना को आपने पसंद कर लिया और यही मरकज़े नूरे मुस्तफ़ा ठहरा। निकाह हो गया। उसी रास्ते में हजरत अब्दुल्ला के पुश्ते अनवर से वो नूरे मुस्तफ़ा हजरत आमिना के शिकम में पहुंच गया। वापस आए तो पहले वो करीब गई थी, अब अब्दुल्ला उसके करीब गए, जाकर कहा तुमने कहा था, मैंने मशवरा कर लिया, अब निकाह करना चाहती हूँ। ये अब्दुल्ला को भी मालूम था। देखा बहुत गौर से सर से पैर तक और देखकर कहने लगी, अब्दुल्ला तुम्हारी मुझे जरूरत नहीं है। कहा क्या हो गया, मैं तो फिर वही हूँ। कहा नहीं अब्दुल्ला, ऐसा नहीं हो सकता। जब तुम्हें मैंने देखा तो तुम्हारी पेशानी में नबी का नूर था। मैं तुम्हारी ख्वाहिशमंद नहीं थी, बल्कि मैं मोहम्मद मुस्तफा की मां बनने की तमन्ना कर रही थी। और वो नूरे मुस्तफा हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शिकम मुकद्दस में आ गया। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती, जब नबी मेरे शिकम में आ गए तो मैं अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात को शिकम में लेकर चलती। पूरे 9 माह कुछ अय्याम गुजर गए, लेकिन मुझे जरा सा एहसास नहीं हुआ, न मुझे भारीपन की शिकायत हुई, न मुझे कोई दिक्कत दरपेश हुई। इतने में क्या देखा, नबी कौनैन सरवरे कायनात की वालिदा इरशाद फरमाती हैं, जब वलादत का वक्त करीब आया, ऐसे वक्त भी आका कौनैन सरवरे कायनात जब पैदा होने वाले थे, परवरदिगार आलम जल्ला मजदहू ने मेरी आंखों के सामने से हिजाबात उठा दिए। हदीस पाक में फकशफल्लाहु अन बसरी फरायतु मशारिकल अर्दी व मगारिबहा फरायतु सलासता आलामिन आलमन बिल मशरिक व आलमन बिल मगरिब व आलमन अला ज़हरिल काबति शरीफा। बोलो सुभान अल्लाह। नबी कौनैन की मां इरशाद फरमाती हैं, रब ने मेरी आंखों के आगे से सारे पर्दे हटा दिए। अब नबी का नूर, जब नबी तशरीफ लाने वाले थे, अल्लाह ने सारी दुनिया को मुनव्वर कर दिया। इतनी रोशनी अल्लाह ने आलम में बखेर दी। मैंने मशरिक को देखा तब भी नूर नजर आया, मगरिब में देखा तब भी नूर नजर आया, शिमाल को देखा तब भी नूर नजर आया, जुनूब में देखा तब भी नूरे मुस्तफा नजर आया। यहाँ तक कि मैंने 3 झंडे देखे, एक झंडा मशरिक में लगा दिया गया, एक झंडा मगरिब में लगा दिया गया, एक झंडा काबे की छत पर लगा दिया गया। अहले सुन्नत को अकीदा मिल गया कि हम सुन्नी मुसलमान अपने नबी की आमद पर अपनी छतों पर झंडा लगाते। ये बरेली का अकीदा नहीं है, बल्कि ये खुदा परवरदिगार आलम की सुन्नत है, जिसे हम कल भी मनाते थे, आज भी मनाते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा अशरफुल कादरी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। झंडे लगाना किसकी सुन्नत है बोलो? परवरदिगार की। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, लो ये झंडे लेकर जाओ। 3 झंडे ले गए, एक मशरिक में लगा, एक मगरिब में लगा, एक काबे की छत पर लगा दिया। क्यों लगे? इसलिए कि आज मोहम्मद मुस्तफा आने वाले थे, अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात आने वाले थे। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात जब दुनिया पर तशरीफ लाए तो सरकार दो आलम सरवरे कायनात की आमद ऐसा नूर बन करके सरकार दुनिया में तशरीफ लाए कि नूरे मुस्तफा का कहीं जवाब नहीं मिलता। सारे आलम को देखो, नबी जब नूर बनकर आए, सरकार से पहले बहुत से चिराग जले थे। नूर का माना क्या होता है बोलो? रोशनी। चिराग का मतलब भी रोशनी के लिए होता है। तो नबी भी चिराग बनकर आए थे, अंबिया भी। परवरदिगार फरमाता, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। रब इरशाद फरमाता, बेशक हमने आपको भेजा शाहिद बनाकर, मुबश्शिर बनाकर, नज़ीर बनाकर
वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, और अल्लाह की जानिब बुलाने वाला उसी के हुक्म से, एक रोशन कर देने वाला चराग बनाकर। तो सरकार चराग बनाकर भेजे गए। इससे पहले भी बहुत चराग जले। आदम अलैहिस्सलाम आए, अपना चराग रोशन किया। शीश आए, अपना चराग रोशन। नूह अलैहिस्सलाम आए, चराग रोशन हुआ। गोया कि आदम से लेकर ईसा तक सारे चराग रोशन करते चले आए। लेकिन आंधियां जोर पकड़ती गईं। जब जब आंधियों ने जोर पकड़ा था, चराग मध्यम होते चले गए थे, लेकिन वो आंधियों के जोर हिम्मत हौसले बढ़ते चले गए थे। एक चराग फिर जला था मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर, कि चराग को नूरे मोहम्मदी कहा जाता है। अब आंधियों के जोर बढ़े हुए थे। आंधियों ने सोचा ये चराग बुझा दिया जाएगा, लेकिन चराग कहां बुझने वाला था। जितना आंधियां जोर पकड़ती गई, चराग और रोशन होता चला गया। इमाम इश्क़ मोहब्बत उसी को इरशाद फरमाते हैं कि बुझ गई जिसके आगे सभी मिसालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। शम्मा वो लेकर आया, बोलो बोलो, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अरे बोलो मचल कर, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, जोर से बोलो यार, और रसूलों से आला हमारा नबी। बुझ गई जिसकी आगे सभी मिसालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। चराग मुस्तफा जला, तो जितना जितना आंधियों ने जोर पकड़ा और चराग रोशन होता चला गया। उस चराग को बुझाने के लिए अबू जहल, अबू लहब, उतबा और शैबा कुफ्फाराने अरब ने पूरी कोशिश की, लेकिन चराग को ना बुझा सके। अबू जाले लाई ने आखिरी कोशिश ये की कि अब तो कोई तरीका ही नहीं है। सरकार दुनिया में तशरीफ लाए, किस शान से नबी तशरीफ लाए। आप देखिए, सरकार हादी बनकर आए, सरकार नूर बनकर आए, सरकार चराग बनकर के आए, सरकार किताब मुबीन बनकर के आए, अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात हादी अकरम बन के आए, सरकार दो आलम बनकर के आए। सरकार को कितने अलकाबों से नवाजा जाए। सरकार ऐसे बनकर के दुनिया में तशरीफ लाए कि उनकी तरह ना आज तक कोई पैदा हुआ, ना कयामत तक कोई पैदा हो सकता है। ना उनकी कोई मिसल है, ना उनकी कोई मिसाल।